हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आज आप लोगों को बोला था कि आज परसेंटेज की हम सीट कराएंगे, जो कि लाइव में नहीं हुई है, लेकिन अपनी भी एक जिद थी कि आज कराना है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी और आप देख लीजिएगा। सीट आप सभी को पहले से प्रोवाइड करा दी गई थी और बता दिया गया था कि यही वाली सीट आज कराई जाएगी। तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कहता है 2500 का 80% का x% बराबर 1200, तो x का मान बताइए। क्वेश्चन कहता है 2500 का 80% का x% बराबर 1200, तो x का मान बताइए। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, दुनिया में सारी चीजें अपने आप में 100% होती हैं। ये 2500 भी अपने आप में क्या है, 100% है। ये भी अपने आप में 100% है। अगर आप इसका 80% निकालेंगे तो इसी में से इसका 20% माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो 80% कहलाएगा। और 20% निकालना बहुत आसान है, डेसिमल लगाया 10%, 250, 250 का डबल 20%, 500। इसी में से आप माइनस कर देंगे तो बचेगा 2000। और ये क्वेश्चन यहां से यहां तक अब सॉल्व हो चुका है। इसका x% हटाएंगे 100 बराबर 1200। पहले इसको इधर काट लेते हैं। अब 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, तो x बराबर 60% आपको आंसर देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जिन लोगों के पास सीट हैं प्रोवाइड कराई गई है पहले से, उम्मीद है कि आप पहले से क्वेश्चन करके बैठे होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन सेम बेस पे है, आप करिएगा। तीसरा मैं करवा देता हूँ। इसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है a/b बराबर 4/5। ए और बी का अनुपात जो है वो 4:5 है। और कहता है बी का 40%, बी का 40% बराबर 200 है। तो ए का 15% फाइंड करना है आपको। ए का 15% निकालना है। अब सोचो, बी का 40% अगर 200 है, अगर 200 की औकात 40% की है तो 100% कितना होगा? 40 से 5 बार में कितना आ जाएगा? 500। 5 को 500 कहा जाएगा तो निश्चित ही 4 को 400 भी कहा जाएगा। आपको ए मिल गया। ए का कितना निकालना है? 15%। कैसे निकालते हैं 15%? 10% और उसका आधा 5%। 10% कितना है? 40। उसका आधा 5% कितना है? 20। 40 और 20 60 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन की आय राम की आय से 25% अधिक है, तो ये बताइए हर किसी की आय अपने आप में तो 100% होती है। अब वो चाहे मोहन की हो, सोहन की हो, राम की हो, गीता की हो, सीता की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर इंसान की जो अपनी एक आय होती है वो 100% होती है। यदि 25% ज्यादा है, जैसे ये 100% आय है, और अगर 25% ज्यादा है तो कितनी है? 125 है। सवाल यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। 25 से 5 बार में 5 से 20% हमारा राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखने को मिलता है कि कई जगह यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कौन सा? प्रतिशत वृद्धि अगर मांगता है तो फार्मूला होता है x/100 माइनस x इंटू 100। एक तो ये फॉर्मूला होता है। या फिर प्रतिशत कमी के लिए अगर सवाल होता है तो आपको करना होता है x/100 प्लस x इंटू 100। हम इन दोनों को नहीं करेंगे क्योंकि हम 100 जानते हैं। अगर किसी की आय 100 है और कोई कहता है 25% अधिक है, तो दूसरे वाले की 125। अब 125 पे 100 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 20%। ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कहता है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और एक एक करके फिर क्वेश्चनों का लेवल और टाइप चेंज होता रहेगा, जो कि आप बेसिक से मान के चलेंगे। बेसिक तौर पे सॉल्व कराई जाने वाली एक सीट है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है चाय के मूल्य में 60% की वृद्धि और फिर 25% की कमी। अच्छा, 2 बार वृद्धि 2 बार कमी के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन नहीं, स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है चाय का मूल्य 100% होता है, 60% बढ़ गया। ब्रह्मांड में 100 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। तो 100 का 60%, 60 बढ़ेगा माइक्रो सेकेंड में, आप बोलेंगे 160। अब कह रहा है 25% बढ़ाने को। 25% किसी भी संख्या के आधे का आधा होता है, तो 160 का आधा 80 का आधा 40। बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा?
200। आंसर में देखेंगे आप लिखा होगा 2 गुना 100। जब 200 हो गया तो 2 गुना, नहीं तो 200%। दोनों ही इसके आंसर होंगे। दोगुने में बोलना चाहेगा, गुने में बोलना चाहेगा तो 2 गुना कहेगा, परसेंटेज में बोलना चाहेगा तो 100%। अगला क्वेश्चन पढ़िए। फॉर्मूलों से थोड़ी सी नफरत है मुझे, फॉर्मूले पसंद नहीं आते और उम्मीद करता हूं आप भी ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। अगला क्वेश्चन है, किसी खेत की लंबाई में 40% की कमी और चौड़ाई में 40% की वृद्धि। खेत की फिर वही एक्स वाई करना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ 100 पता है भाई, क्योंकि उस खेत का जो एरिया जो भी है, जितना भी क्षेत्रफल है खेत का वो 100 है, और 100 है तो उसमें पहले 40% अगर आप माइनस करेंगे, -40 तो बचेगा 60 का फिर 40% अगर आप बढ़ाएंगे तो 60 का 40%, 10% तो ये रहा 6, 10% डेसिमल लगाते आ गया 6। अगर 10% 6 है तो 10% का 4 गुना ही तो 40 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा 24, जोड़े में कितना हो जाएगा 84। आप देखिए यहाँ डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 16% की कमी, 16% की कमी का डिफरेंस यहाँ निकल के आ रहा है और यही हमारा आंसर है। याद रखो 100 पे जो लागू होता है वो दुनिया की सभी संख्याओं को मानना पड़ता है। 100 जो कहता है वो हर संख्या को मानना ही पड़ता है हर हाल में। और इस सीट को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज परसेंटेज का आपके पास होना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 25% वाहन पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 की बचत करता है। देखो दो तरह की बचत के सवाल होते हैं। एक सवाल ऐसा होता है जिसमें पहले तो कहता है आय का X% भोजन पर, परिवहन पर, यात्रा पर, कुछ भी कह सकता है। फिर कहेगा आय का Y% किसी अन्य खर्चे पर, घरेलू उपयोग की वस्तुओं पर, पढ़ाई पर, शिक्षा पर, इस तरह से बात करेगा। वो अलग मैटर है वो किस पे खर्च करता है, लेकिन वो इस्तेमाल क्या करता है ध्यान देंगे अगर आप तो आय का ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। दूसरा सेम मिलता हुआ सवाल इसका होता है जिसमें पहले तो कहेगा आय का X%, फिर शुरू हो जाएगा शेष का Y%। अब देखो यहीं पर थोड़ा सा खेल है। जब आय का कहेगा तो आय 100 होती है, सारे जो खर्चे हैं वो किस पे लगेंगे 100 पे लगेंगे, और जो आय का फिर शेष का कहेगा तो एक बार खर्च करने के बाद जो बचा होगा उस पर लगेगा। चलते हैं देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन किस पर लगने वाला है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए। वो बार बार कह रहा है आय का। अब किसी भी व्यक्ति की आय 100% है, कैसे खर्च करता है वो 25% वाहन पर, किसका आय का, ठीक है भाई 100 का 25%। फिर कहता है 5% खाद्यान्न पे, 100 का 5% और ले लो। फिर कहता है कि 15% यात्रा पे, 15% यात्रा पे और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। तो टोटल खर्चा निकाल लो इसका, 25, 30 और 25, 55% अगर खर्च करता है तो बचत कितनी होती है इसकी, बचत होती है 45%, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आय 100% होती है। अगर उसने 55 खर्च कर दिया तो कितना बचाया 45% बचाया, और 45% बचत को ही वो क्वेश्चन कह रहा है 27,000। अगर 27,000 की औकात 45% है तो 100% की कितनी होगी, 9 से 5 बार में, 9 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 3 का डबल 6 और 4 0, 60,000 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़िएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी परिवार के चावल, आटे और तेल पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में इन वस्तुओं में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए 3 खर्चे कह रहा है, चावल, आटा और तेल। चावल, आटा और तेल खर्चा हो रहा है 12:17:3 के अनुपात में। अब देखिए एक बात आप जानते हैं, इनका परसेंटेज आंसर इनसे भी आ जाएगा अगर हम इनका परसेंटेज निकालें, लेकिन डेसिमल यूज ज्यादा होगा तो सुविधा के लिए आप 120, 170 और 30 कर सकते हैं।
ये आपने कर लिया तो खर्चा जोड़िए, 70 और 30 200, 200 और 120, टोटल जो खर्च आएगा, कुल खर्च आएगा 320 रुपए का। कुल खर्चा आ रहा है 320 रुपए का। अब क्वेश्चन कहता है कि इन वस्तुओं पर क्रमशः 20, 30 और 50% की वृद्धि, इसका 20% बढ़ गया, 10% 12। देखिए कभी भी 10% निकालना है, डेसिमल को एक स्थान के बाद लगा दो, बची संख्या 10% हो जाती है। तो 10% अगर 12 है तो 20% कितना होगा, 24। अब यहां कह रहा है 30%, इस वाले में 30% का खर्चा हो रहा है, तो 30% निकालने के लिए वही 10% निकाल के 3 गुना कर देंगे, और 10% बहुत आराम से आ जाता है 17। 17 का 3 गुना 51। इसका 50% कह रहा है, इसका 50% कितना होगा, 15 होगा। अब खर्चा देखो कितना बड़ा, 24, 51, 75 और 15 90 रुपए का खर्चा बढ़ गया। तो जितनी बढ़त हुई है वो कितने पे हुई है, 320 पे गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 16, 2 से 50, 50, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा। 25 गुणा 9 बराबर 225 को भाग करना है 8 से। 8 से 2 बार में 16, 65, 8 से 8 बार में 64, 1, 28 सही 1/8% इसका आंसर होगा। 28 सही 1/8% की वृद्धि। समझ में अगर ना आए तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोहन अपनी मासिक आय का 25% भोजन पे, देखो अब शेष वाला सवाल आ गया, जो भी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था वो शेष वाला सवाल अब निकल के आया है। मोहन अपनी मासिक आय का 25% भोजन पर, शेष का 20% वाहन पर खर्च करता है और शेष का 4/5 मनोरंजन पर, और कह रहा है कि वो 3600 की मासिक बचत करता है। तो मोहन की आय मैंने मान लिया अपने आप में 100% है, और मोहन 25% का पहला खर्चा करता है 25 रुपए का, और बचाता कितना है 75। अब शेष सवाल शेष कह रहा है, और शेष कितना बचा है, रिमेनिंग बचा हुआ है 75% उसके धन का। हमें उसका धन नहीं पता था, इसलिए हमने उसको 100 ले लिया है, 100 की हेल्प ले ली है। अब वो आगे कहता है 20% वाहन पर खर्च करता है, तो भाई इसका 20% निकाल के खर्च कर दो। 10% है 7.5 और 20% है 15, खर्च करोगे कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब उसने कहा शेष का मतलब 60 का 4/5, जिसको 80% भी कह सकते हैं, 12 गुना 4 मतलब 48। अब 60 में से 48 मनोरंजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 12%, और वो बचत कितनी दे रहा है, 3600। उनके अकॉर्डिंग बचत हो रही है 3600 की, और हमारे अकॉर्डिंग हो रही है 12% की, दोनों एक ही बात है। तो मतलब 3600 की जो औकात है वो 12% है, हमें 100 की निकालनी है। 12 से 3 बार में 36, और आंसर आ जाएगा 30,000। ये इसका राइट आंसर है। ये वाली स्ट्रेट लाइन बच्चों मन में चलानी होती है, इसको लिखना नहीं होता है। 100 का 25% खर्च किया, 75 बचा। 75 का 20% अगर आप निकालेंगे तो 7.5 का डबल 15, खर्च किया तो 60 बचा, और 60 का 80%, 8 छंग 48, खर्च किया तो 12 बचा। एग्जाम में तुम्हें बस इतना ही लिखना है, 3600 बटा 12 गुणा 100, और सीधे आंसर लिखना है 30,000। मैं ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हमेशा दिमाग में चलती है, लिखी नहीं जाती है। मुझे तुम्हें समझाना है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वरना इसको तुम ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, ये तुम्हारे माइंड में चलनी चाहिए। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम में लिखना है तुम्हें, बाकी सब मन में कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। और जिनको भी पीडीएफ फॉर्मेट में सीट दी गई है, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सीट को प्रिंट करा के सामने रख के फिर सॉल्व किया करें। 10 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपए में पहले से 250 ग्राम चावल अधिक प्राप्त होता है, चावल का नया मूल्य बताइए। देखिए इसने कहा चावल के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो 270 रुपए में 70 रुपए में 250 ग्राम चावल अधिक मिलने लगा। अब तुम लगाओ अपना जरा दिमाग यहां पर,
कि तुम्हें वो दुकानदार क्या फ्री में 250 ग्राम देगा? आप यहाँ बहुत सारे बहुत लंबे चौड़े यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आवश्यकता नहीं है। आप ये जो 10% देख रहे हैं, इसकी कमी की वजह से तुम्हें 250 ग्राम चावल दे रहा है, वो अपने घर से नहीं दे रहा है दुकानदार। सोचो, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। आप 270 रुपए लेकर के मार्केट में जाते थे और दुकानदार से अपने लिए कुछ चावल लेकर आते थे जितना तुम्हारे यूज का था। अब तुम्हारी यही आदत थी, तुम फिर गए और 270 रुपए दिया, कहा भाई चावल दे दो मुझे। उसने कहा कि भाई साहब 10% की कमी हो गई है चावल के मूल्य में। अगर 10% की कमी हो गई है तो बताइए 270 रुपए में तुम्हें चावल भी देगा और तुम्हें 27 रुपए रिटर्न करेगा। 27 रुपए रिटर्न करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये कमी हो गई, तुम्हारी बचत हो रही है। 27 रुपए की जो वो तुम्हें रिटर्न कर रहा था, बोला 10% की कमी आने से तुम्हें 27 रुपए वापस मिल रहे हैं, तो आपने बोला कि ऐसा है इसी का चावल और दे दो, तो उसने 27 रुपए में 250 ग्राम चावल लगा के तुम्हें दे दिया। घटने के बाद का मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर 250 ग्राम 27 का है तो बहुत आराम से आप समझिए 500 ग्राम 54 रुपए का होगा, 1000 ग्राम 108 रुपए का होगा। ये जो है ये नया भाव कहलाएगा, ये हो जाएगा नया मूल्य, या इसी को हम कहेंगे घटा हुआ मूल्य, घटा मूल्य। अब चलते हैं पुराने मूल्य की तरफ। जब घटा हुआ मूल्य 108 रुपए है, अब बताओ पहले की अपेक्षा कितना घट गया ये? तो आप कहोगे सर 10% घट गया। कोई भी वैल्यू 10% घटती है तो कितनी बचती है? 90%। तो यानी कि अपने पुराने मूल्य का 90% बचा हुआ है। 0 से 0, 9 से काटेंगे 12 बार में, 12 गुणा 10 बराबर 120, और ये वाला जो रेट कहलाएगा ये पुराना मूल्य कहलाएगा। ये हो जाएगा पुराना मूल्य। 2-3 बार देखिएगा, इसको समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जस्ट इसके बाद वाला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही आ गया, चाहो तो आप कर भी सकते हो, मैं भी करा देता हूं। उसने कहा चीनी के भाव में 20% की कमी आ गई। 20% की कमी आ गई मतलब चीनी का भाव 20% कम हो गया, और कहता है कि एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम पुराना भाव बताइए। अब बताओ 36 रुपए में 500 ग्राम ज्यादा खरीद सकता है, तो आप 36 रुपए लेके जाते थे और अपने आप कुछ केजी लेकर आते थे। आप फिर गए, आपने 36 रुपए दिया, तो उसने ये कहा कि भाई 20% पैसा जो है तुम्हारा बचने लगा है क्योंकि रेट गिर गया है। तो इसका 20% 10% है 3.6 और इसका दुगना 7.2, मतलब 7.2 रुपए तुम्हारे जो बच रहे थे उसके बदले में ही उसने तुम्हें 500 ग्राम चीनी दी है। तो घटे हुए मूल्य के हिसाब से 1000 ग्राम का रेट आप बताइए कितना हो जाएगा। इतना तो आप बाजार में खुद सीखते होंगे। 7 रुपए 20 पैसे में आधा किलो, तो 14 रुपए 40 पैसे में 1 किलोग्राम। ये वाला रेट जो है नया मूल्य है, लेकिन हमसे पूछा गया है पुराना मूल्य। तो आप ये बताओ नया मूल्य कितना घट गया? 20% घट गया, और 20% घटने के बाद में कोई भी संख्या कितनी बचती है? 80% गुणा 100 डेसिमल 00 1 2 3 1 2 3, काटो इसे। अगर हम काटेंगे तो निकल के आएगा 18 से 8 बार में 144 होता है, 18 रुपए ये पुराना भाव आ जाएगा, पुराना मूल्य। यही आंसर है। पिछले वाले सवाल की तरह ही बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और परसेंटेज को आपको बहुत सुकून से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि आगे के कई चैप्टरों को आसान बना देता है और आपके माइंड को बहुत बूस्ट करता है, आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ाता है, कैलकुलेशन की क्षमता बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पर डिपेंड करता है। 12 नंबर, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, प्रति दर्जन अंडों का भाव बताओ। देखिए 50% की वृद्धि हो गई अंडों के मूल्य में और 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलने लगे। आप 24 रुपए लेकर गए, 24 रुपए में 4 अंडे कम मिल रहे हैं,
4 अंडे कम मिलते हैं। तो आप 24 रुपए लेकर के गए होंगे, पहले 24 में पता नहीं कितने अंडे लाते थे, आप x अंडे लाते थे, लेकिन अब उसने कहा कि भाई 50% की वृद्धि हो गई है, मतलब 12 रुपए बढ़ गए, 12 रुपए बढ़ गए हैं, तो 12 रुपए मुझे लाओ, तब उतने अंडे मिलेंगे जितने की पहले मैं तुम्हें देता था। तुमने कहा भाई यार मैं तो 24 ही रुपए लाया हूं, मुझे क्या पता रेट बढ़ गया था, 24 रुपए लाया हूं, अब इसमें जितना मिल जाए दे दो। तो उसने 4 अंडे किस बात के कम दिए पता है, तुमने ये 12 रुपए नहीं दिए, उसने आकलन कर लिया कि 12 के 4 अंडे हो रहे हैं घटे हुए भाव के हिसाब से। अगर 4 अंडे की कीमत उसने 12 रुपए लगाई है, तो बताइए एक अंडे की कीमत कितनी हो गई, 3 रुपए, तो एक दर्जन की कितनी हो जाएगी, 36 रुपए प्रति दर्जन। यही आंसर है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ने दर्जन में पूछा है कि बताइए कितने रुपए प्रति दर्जन होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 नंबर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चाणक्य एकेडमी में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:3 है। 60% छात्र विज्ञान वर्ग के हैं, 640 छात्र कला वर्ग के हैं, तो छात्राओं की संख्या बताइए। अब देखिए चाणक्य एकेडमी में टोटल बच्चे जो हैं वो 2:3 के अनुपात में है, तो मैं आपसे कहता हूं बच्चे कितने होते हैं, 100। ये हैं छात्र, एक बार रेशियो सही से देख लेते हैं, छात्र और छात्राओं का, ठीक है, ये छात्र हैं और ये छात्राएं। अब छात्र हैं 2, छात्राएं हैं 3, हिस्से होते हैं 5। तो अगर आप इसके 5 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा, एक हिस्सा आएगा 20%, और इसके अगर आप 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, और इसकी 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। आगे के शब्द देखते हैं उसने क्या कहा। आगे कहता है कि 60% छात्र विज्ञान वर्ग के हैं और 640 छात्र कला वर्ग के हैं, तो छात्राओं की संख्या बताइए। अब आपसे यहां पर कहता है कि 40% छात्र, 60% छात्र विज्ञान वर्ग के हैं, छात्रों का 60% निकालोगे 6 चौक 24 आ जाएगा। अब सोचो ये सब विज्ञान वर्ग के हैं, और कला वर्ग वालों की संख्या उसने दी हुई है 640, कला वर्ग वाले की संख्या दे रखी है उसने 640, ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या है 640। अब तुम ये बताओ 60 में 24 अगर ये हैं, 40 में 24 अगर ये हैं, तो ये 24% 100 पे बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16%। अगर 16% को 640 कहा जा रहा है, तो लड़कियों की जो छात्राओं की संख्या 60% है उसे कितना कहेंगे, मतलब 640 की औकात अगर 16 है तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 16 से 4 बार में 6 चौक 2400 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा भी एक मेथड है जो बच्चे 200 और 300 मान के करते हैं, उधर की तरफ भी चलते हैं, हम वो भी आपको बता देते हैं। उसमें आपको 100% का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जो लोग फ्रैक्शन से लगाव रखते हैं वो उसको ज्यादा अप्लाई करते हैं क्योंकि उन्हें आसान लगता है। अब देखिए छात्र और छात्राओं का रेशियो कितना था, 2:3 था, 0 बढ़ा लो, इसे 200 कर लो, इसे 300 कर लो। अब यहां पर बात आती है कि ये टोटल कितने हो गए 500, इनमें से 60%, 200 में से 60% और 40% ये विज्ञान वाले हैं, विज्ञान, और ये कला वाले हैं, ठीक है, ये कला वाले हैं। तो आपसे ये पूछता है कि इनमें से 60% मतलब कि 120 और इनमें से 40% का मतलब 80, इनकी वैल्यू आपको जो दी गई है, इस वाले की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 640। तो आप क्या लिखेंगे, 640 अगर 80 की वैल्यू है तो 500 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। आपसे कहा जा रहा है किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी व हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। इस एक सवाल के साथ में मैं 2 सवाल और ऐड करूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए,
60% इंग्लिश में, और आगे कह रहा है 70% हिंदी में। हिंदी में अगर उत्तीर्ण का प्रतिशत देखेंगे तो 70% आएगा। दोनों में कह रहा है, ये हिस्सा आप देखो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है 40%। इस सवाल की विशेषता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस सवाल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर उत्तीर्ण तभी बीच में उत्तीर्ण वाला भी परसेंटेज रखेंगे, अगर ये अनुत्तीर्ण तो बीच में भी अनुत्तीर्ण रखेंगे, मतलब तीनों ग्राफ पास के बनेंगे तो पास के तीनों ही आंकड़े रखे जाएंगे, और अगर फेल के बनेंगे तो तीनों ही आंकड़े फेल के रखे जाएंगे। इसमें आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा है कि दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है, लेकिन दो सवाल मैं और ऐड करूंगा। पहला सवाल, एक विषय में उत्तीर्ण का प्रतिशत, ठीक है। दूसरा, दोनों विषय, वो तो दिया हुआ है। दूसरा, कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत, फिर दोनों अनुत्तीर्ण। सवाल तो एक ही पूछा था, लेकिन दो मैं आपको बता रहा हूं, इससे खानदान से 3 सवाल पूछे जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, अंग्रेजी में 60% पास हुए हैं, जिनमें से 40% हिंदी में भी पास हुए हैं, और हिंदी में 70% पास हुए हैं, जिनमें से 40% अंग्रेजी में भी पास हुए हैं। सोचो ध्यान से, 60% अंग्रेजी वाले हैं, लेकिन 40% उनमें से हिंदी वाले भी पास हुए हैं, तो सिर्फ अंग्रेजी वाले कितने हैं? इन 40 को हटाओ, 60 माइनस 40 20%। ये सिर्फ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए हैं, सिर्फ अंग्रेजी एक विषय में, तो यहां पर इनका परसेंटेज आ गया 20। अब 70 में से 40% दोनों विषय में पास हुए हैं, तो इस 40 को तुम यहां से माइनस करो, 70 माइनस 40, तो सिर्फ हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 30। तो पहला आंसर एक विषय में उत्तीर्ण 20 और 30 कितना हो गया? 50%। अब सोचो कि 20 अंग्रेजी में, 30 हिंदी में, 50 और 40 दोनों में ये भी उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कुल उत्तीर्ण होने वाले कितने हो रहे हैं? 90। 30, 20, 50 और 40 90। अगर 100 में 90% लोग पास हो रहे हैं, 90% लोग पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे हैं? 10% लोग। ये आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट सेशन जो आज मैं आपको दे रहा हूं, इसमें मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगला आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन अगला, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% अभ्यर्थी अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, और गणित में 70%, और गणित में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं, और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। चलो कोई नहीं, अनुत्तीर्ण वाले को मैं अलग कर लेता हूं, अनुत्तीर्ण कर लेता हूं। 20% दोनों तरफ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें से अगर 20% उत्तीर्ण हो गए हैं, तो आप मुझे बस इतना बता दो कि उत्तीर्ण कितने हुए? 80%। तो क्या हम 80 को ले सकते हैं? नहीं लेंगे। मैंने आपसे कहा था अगर फेल तो सभी फेल का ही बनाएंगे। अंग्रेजी वाले 60% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 40%। गणित वाले 70% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 30%। अब ये दोनों फेल का आंकड़ा आ गया, तो फेल वाला भी यहां उठा के रख लेंगे। दोनों में कितने फेल हुए हैं? 20%। अब सोचो 40 में से 20 गणित में जो फेल हुए हैं उन्हें हटाओ, सिर्फ अंग्रेजी में फेल वाले बताओ, तो 40 माइनस 20 बराबर 20%। अब गणित में 30 में से 20 ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए, तो अंग्रेजी वाले हम क्यों जोड़ेंगे? हमें सिर्फ गणित निकालना है, तो 30 माइनस 20 10%। ध्यान देना, अब कुल फेल का परसेंटेज कितना आएगा? कुल फेल का परसेंटेज कितना आएगा? 20% अंग्रेजी में फेल है एक विषय में, 10% गणित में फेल है एक विषय में, और 20% गधे इन दोनों में फेल है। टोटल कितने हो गए? 50%। कितने फेल हो गए? 50%। तो पास कितने हुए? कुल पास जो हुए वो भी हुए हैं 50%। जो कुल पास हुए हैं वो भी हुए हैं 50%। अब सवाल में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यदि 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हों, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, इनकी संख्या अगर 2500 होगी तो इनकी भी तो 2500 होगी, तो टोटल उम्मीदवार आ जाएंगे 5000।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 और छात्रों का 1/4। 1/4 या 4 भाग एक ही बात होता है, 4 भाग करोगे तो भी 1/4 ही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, किसी विद्यालय में छात्राओं का 1/4 भाग 1/5 भाग और छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हैं, उनका 2/5 भाग छात्राएं हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1000। छात्राएं कितनी हैं इनकी? 2/5। 5 से काटेंगे 200 तो छात्राएं आ जाएंगी 400। अब सोचो, ये छात्राएं हैं, इनकी संख्या है 400, ये छात्र हैं, 1000 में से 400 निकाल दो, इनकी संख्या आ गई 600। अब उसने सवाल बोला है कि छात्राओं का 1/5, छात्राओं का 1/5 मतलब 80 और छात्रों का 1/4 मतलब 150। अब 150 और 80, 150 प्लस 80 बराबर 230। 230 जो है वो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अब बताओ 230 ये 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम है, तो फिर 12 वर्ष से अधिक कितने हो जाएंगे? टोटल 1000 माइनस 230 बराबर 770। 770। अब बताइए 770 1000 का कितने परसेंट होगा? तो आप निकालिए 770 1000 का इंटू 100%। 1 2 3 1 2 3 बराबर 77%। और जो थोड़ा सा भी बच्चा परसेंटेज पे काबू रखता होगा, 100 को अच्छे से मानता होगा, 100 पे 77 तो 1000 पे आपका 770 हो जाएगा। वो तुरंत निकाल के रख लेगा कि 77% यहाँ पर आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी संख्या के 2/5 का 1/3, क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 यदि 15 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? देखो, किसी संख्या का, ये रही संख्या 3/5 का, किसी संख्या के 2/5 का है, सॉरी 3/5 नहीं है, 2/5 का 1/3 उसका 3/7 यदि 15 है, यदि 15 है तो उस संख्या का 40% याद करें। तो उस संख्या का 40% याद करें, बस कैलकुलेशन करनी है। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, ठीक है। अब यहां पर आप कुछ काटेंगे तो कटेगा नहीं, सब उधर लेके चले जाओ, ऊपर ऊपर का काट सकते हो। 3 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, ये सब जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, 15 गुणा 7 105 आ जाएगा। तो x बराबर उधर जाके हो जाएगा 105, राइट आंसर, ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, मिक्सचर का सवाल है। ये दूध और पानी के मिश्रण पर है। देखिए आप लोग ये समझ लेना कि मिक्सचर एंड डेरिवेशन भी एक चैप्टर होता है और मिश्रण भी होता है। यहां पर जो बात की जाएगी वो सिर्फ इनकी मात्राओं पे की जाएगी, रुपए पर, मूल्य पर बात नहीं की जाएगी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है तथा शेष दूध है। यदि 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दूध का नया प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, टोटल क्या है? 20। ध्यान देना, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। टोटल जो है 20 लीटर है, इसमें एक तरफ दूध बना लो, एक तरफ पानी बना लो। वो कहता है कि इसमें 10% पानी है, 2 का 10% 2 लीटर होगा, बचा 18 लीटर दूध हो जाएगा जो कि 90% कहलाएगा। अगर पानी 10% है तो दूध कितना है? 90% है। सवाल आगे कह रहा है शेष दूध है, 10 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो भाई ये बताओ, अगर आप 10 लीटर पानी और डाल दोगे तो पानी बढ़ जाएगा। पानी कितना हो जाएगा? 12 लीटर। दूध कितना हो जाएगा? 18 लीटर। और टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी? 30 लीटर। ध्यान दें, अब सवाल के ऊपर वाले पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। आपसे कोई कहता है टोटल दूध कितना है तो कहोगे 30 में 18, पूछेगा पानी कितना है तो 30 में 12। अगर दूध का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर दूध की मात्रा 18 और नीचे टोटल बर्तन की मात्रा 30 गुणा 100, ठीक है। 3 से 6 बार में आपका 60% आ जाएगा। और अगर आप पानी चाहते हो, अगर 60% दूध है तो 40% पानी होगा। पानी निकालना चाहते हो अगर
तो 12 लीटर 30 में कितने परसेंट कहलाएगा? 0 से 0 काटेंगे, 3 से 4 बार में आंसर आएगा 40%। दूसरा सोचने का एक तरीका ध्यान रखो, जो मैं आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं, ध्यान दो। क्या आप इतने कमजोर विद्यार्थी हैं कि आप 20 का 10% नहीं निकाल सकते? जैसे सवाल बोला जाए कि 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, दुनिया का हर बच्चा समझ जाएगा, माइंड में 2 लाइनें आ जाएंगी बिल्कुल इसकी तरह कि 10% 20 का 2 लीटर होता है। 2 लीटर पानी 18 लीटर दूध, 2 लीटर पानी 18 लीटर दूध। अब तुम्हें कैच कैसे करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। टोटल 20 लीटर, 2 लीटर पानी, 18 लीटर दूध। जैसे ही कहा 10 लीटर पानी मिलाया गया, जो मिलाया जाए उसे पकड़ लो बस। 10 लीटर पानी मिलाया, 2 लीटर पहले से था तो पानी कितना हो गया? 12 लीटर। टोटल दूध पहले कितना था? 20 लीटर, और 10 मिलाया पानी तो 10 बढ़ गया तो कितना हो गया? 30 लीटर गुणा 100। 0 से 0 काटोगे, 3 से 4 बार में 40% आपका आंसर आ जाएगा पानी का। और जब 40% पानी का आ जाएगा तो दूध कितना होगा? 60%। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19। 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 1/3 दूध है। भाई 30 लीटर के मिश्रण में 1/3 दूध है, 3 से भाग करो 10 लीटर आ जाएगा। पानी कितना है? अगर 30 में 10 लीटर दूध है तो 20 लीटर पानी है। अब कहता है कि 10 लीटर अगर दूध और मिला दिया जाए तो सभी बच्चे मिला के देखो, 10 और 10 कितना हो गया? 20, और 20 बराबर 40। 40 में 20 को आधा कहेंगे, 40 में 20 को आधा कहेंगे, दोनों 50-50%। अगर निकालने का शौक है तो ऊपर दूध की मात्रा, नीचे 40 गुणा 100, 2 बार में 2 से काटेंगे 50%। पानी निकालना है, 20 लीटर है, कितने में? 40 में, गुणा 100। 20 से 2 बार में 2 से काटेंगे 50%, दोनों ही 50-50 यानी कि 50-50% यहाँ पर आएगा। अगला और शायद लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 क्वेश्चन करके मैं आपको देता रहूंगा, रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास। 20वां क्वेश्चन है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी है। कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में आधा क्या लिखना है? 50% दूध है, 50% पानी है। ये दूध है, लिख लो 40 का आधा 20 और 20। अब आगे देखो क्या कहता है, इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। आप देखना बहुत काम की बात है। इसमें कितना पानी डाल दिया जाए, मतलब मिक्स क्या करना है? पानी। और अनुपात कितना बनाना है? 1:2। आप ये बताओ, अगर 20 को 1 कहा जाएगा तो 2 को कितना कहा जाएगा? 2 की वैल्यू 40 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ पे है कितनी? 20। तो कितनी जोड़ दोगे? 20। अगर 1 अनुपात को, ये 1 अनुपात है और इसको 20 लीटर कहा जाएगा तो 2 अनुपात को डबल 40 लीटर कहा जाएगा। तो 40 लीटर है कहां इसके पास? मिलाओगे कितना? प्लस 20 लीटर। यही इसका आंसर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल और ऐसे ही आगे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ओके।